हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको यूपी की शादी के 3 खास रीति रिवाज और रस्मों को दिखाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, हमारे सबसे पहले जो होता है वरीक्षा, यानी शादी जब तय होती है दोनों पक्षों में, तो सबसे पहला जो रस्म होती है वो होती है वरीक्षा। किसी का रोका, कहीं वागदान वगैरह बोला जाता है, पर हमारे वरीक्षा बोलते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वरीक्षा में कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है और वरीक्षा कैसे होता है। उसके साथ मैं आपसे सगाई की रस्म, गोद भराई की रस्म आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहली जो रस्म होती है वो होती है वरीक्षा की। कई जगह से वागदान, टीका, वर का टीका, तिलक वगैरह भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले कन्या पक्ष के जो पिता हैं, अगर पिता नहीं है तो भाई, अगर कोई बड़ा नहीं है तो पंडित जी भी द्वारा ये रस्म की जाती है। इसमें सबसे पहले लड़के को तिलक लगाते हैं। उसके हाथ में नारियल, जनेऊ, रुपया, चंदन, सुपारी, हल्दी, अक्षत फल, मिठाई, मेवा वगैरह दे के इस रस्म को किया जाता है। और कन्या पक्ष के द्वारा आप अपनी इच्छा अनुसार कोई उपहार, गिफ्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से शादी की सबसे पहली रस्म कन्या पक्ष के द्वारा की जाती है। तो इसके बाद फिर वर पक्ष जो है सगाई, एंगेजमेंट आदि की रस्म करता है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है और कैसे होता है। और ये जो रस्म होती है ये वर पक्ष की महिलाओं द्वारा संपन्न की जाती है, जिसमें जो है लड़के की माँ, लड़के की दादी, बहन, बुआ, ताई, जितनी भी घर की बड़ी महिलाएं होती हैं, सभी इस रस्म को शुभ मांगलिक वस्तुएं देकर इस रस्म को पूरी करती हैं। जिसमें सबसे पहले लड़की को चुन्नी उड़ाई जाती है, फिर उसके बाद लड़की को तिलक लगाया जाता है और उसके आंचल में नारियल, मेवा, रुपया, सुपारी, पान, हल्दी की गांठें इत्यादि उसके आंचल में डाली जाती हैं। और इसमें 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के जो है होते हैं मेवे कन्या की आंचल में या झोली में डाले जाने का रिवाज होता है। वर पक्ष की ओर से वर की माता द्वारा कई प्रकार के सामान कन्या को उपहार स्वरूप दी जाती है, जिसमें बहुत से लोग जेवर दिया जाता है, साड़ी, कपड़े, अपने अंगूठी, लिफाफा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये रस्म को किया जाता है। इस तरह घर की आई हुई सभी बड़ी महिलाएं इस रस्म को बारी बारी से करती हैं। लड़की का मुंह मीठा कराती हैं और उन्हें उसे उपहार देती हैं। इस तरह से ये गोद भराई की रस्म होती है। गोद भराई की रस्म यहाँ पे हो चुकी है। और उसके बाद जो तीसरी रस्म जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों, वो है रिंग सेरेमनी। और वर और वधू रिंग सेरेमनी के लिए स्टेज पे आ चुके हैं। तो जैसे कि रिंग सेरेमनी में आप सब जानते हैं कि वर वधू होने वाले एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तो रिंग सेरेमनी में मेन कुछ खास बात होती है जिसे आपको हमेशा रिंग सेरेमनी में ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे मैं बताने वाली हूँ किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना चुके हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिंग सेरेमनी में लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, पर इसमें जो मेन जो बात ध्यान देने वाली होती है वो इसमें ये होता है कि लड़कियों के बाएं हाथ की यानी उल्टे हाथ की 3rd फिंगर यानी अनामिका उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है। दोस्तों, ऐसी परंपरा सदियों से चली आ रही है और ऐसा माना जाता है कि इस उंगली का सीधा जो कनेक्शन है वो दिल से होता है और इसे वेन ऑफ लव कहा जाता है। तो इसीलिए इस उंगली में ही अंगूठी पहनाने की परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही है और उसके बाद जो है रिंग सेरेमनी के बाद सभी बड़े जो है उपहार स्वरूप कुछ भेंट दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये 3 रस्म, वरीक्षा, गोद भराई, सगाई, रिंग सेरेमनी की रस्म हमारे यहाँ होती है, जिसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।